ईश्वर के प्रति अपना मन कैसे लगाएं? शायद आपने भी कभी रात के किसी शांत पल में यह प्रश्न खुद से पूछा होगा, जब सारी दुनिया सो रही होती है, जब सभी चेहरे अपने मुखौटे उतारकर स्वप्नों में खो जाते हैं, तब एक सूक्ष्म, बहुत ही मूक आवाज भीतर से उठती है, क्या यही जीवन है? और उस आवाज के साथ ही एक और प्रश्न जन्म लेता है, जिस ईश्वर, क्या आपने कभी गौर किया है? हम ईश्वर के बारे में जानते हैं, उनके अस्तित्व पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिन, हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारे संबंध, सब कुछ कहीं और बंधा होता है। मन किसी और ओर दौड़ रहा होता है और हृदय किसी और को पुकार रहा होता है। फिर भी जब कोई दुख आता है तो हम उसी ईश्वर की ओर देखते हैं, लेकिन उस क्षण भी हमारा मन स्थिर नहीं रहता। क्यों हमारा मन बार बार संसार की ओर भागता है, जबकि आत्मा भीतर से ईश्वर की खोज में तड़प रही है? क्या ईश्वर बहुत दूर हैं, या क्या हम ही अपने भीतर उस मार्ग को देख नहीं पा रहे जो उनकी ओर जाता है? सच्चाई तो यह है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वे तो सदा हमारे भीतर हैं। उन्होंने कभी हमें छोड़ा नहीं, लेकिन हमने अपने मन को इतना बाहर के शोर से भर दिया है कि भीतर की वो पुकार अब हमें सुनाई ही नहीं देती। हमारा मन, जो चंद्रमा से भी तेज भाग सकता है और पलक झपकते ही स्मृति के जंगलों में खो सकता है, वह क्यों उस शांति की ओर नहीं ठहरता जिसे ईश्वर कहते हैं? क्या यह समस्या केवल हमारी है? नहीं, यह हर उस व्यक्ति की जिज्ञासा है जो जीवन को केवल एक सांसों का क्रम नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा मानता है, जिसने महसूस किया है कि सुख, संबंध, उपलब्धियां, सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं कह सकते, लेकिन अनुभव के बिना चैन नहीं मिलता। और तब शुरू होती है खोज, ईश्वर को पाने की नहीं, बल्कि उस रास्ते की जिसे पकड़कर हम मन को ईश्वर की ओर मोड़ सकें। क्योंकि सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रश्न यही है, मैं अपने मन को ईश्वर में कैसे लगाऊं? ध्यान की क्या भूमिका है? भक्ति क्या है? केवल गीत गाना या आत्मा की पुकार? मन को बार बार लौटाने की प्रक्रिया में क्या कोई सरल मार्ग है? और क्या वास्तव में कोई सामान्य व्यक्ति, एक गृहस्थ, एक विद्यार्थी, एक श्रमिक अपने जीवन में इस शाश्वत प्रेम को अनुभव कर सकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसान नहीं हैं, लेकिन असंभव भी नहीं हैं। ये उत्तर पुस्तकों में नहीं, किसी प्रवचन में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे हैं। लेकिन उस आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है जानना, समझना और अभ्यास करना कि मन को कैसे ईश्वर की ओर मोड़ा जाए। और इसीलिए यह यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जहां हम बाहरी संसार से थोड़ा हटकर भीतर के उस मौन की ओर बढ़ते हैं, जहां ईश्वर हमारा इंतजार कर रहे हैं। वहां कोई भाषा नहीं है, कोई तर्क नहीं है, वहां बस प्रेम है, शांति है और एक दिव्य स्पंदन है जो कहता है, तुम अब तक सब कुछ ढूंढते रहे, अब मुझे ढूंढो, मैं यहीं हूं तुम्हारे हृदय में। तो यदि तुम्हारे भीतर भी यह प्रश्न है, मैं ईश्वर के प्रति अपना मन कैसे लगाऊं, तो तुम सही स्थान पर हो, क्योंकि यह कोई साधारण प्रश्न नहीं, यह आत्मा की पुकार है। और इस पुकार का उत्तर तुम्हारे जीवन को उस दिशा में मोड़ सकता है जहां से फिर लौटने की इच्छा ही नहीं रहती। जब एक साधारण मनुष्य इस संसार में आंखें खोलता है, तो वह अपने चारों ओर एक रंगीन, आकर्षक और चमत्कारी संसार को देखता है। उसे लगता है कि यही जीवन का सत्य है। सफलता, धन, रिश्ते, मनोरंजन और सांसारिक उपलब्धियां, वह इन्हीं में सुख खोजता है, इन्हीं में शांति पाना चाहता है। लेकिन समय के साथ यह अनुभूति गहराती जाती है कि यह सब कुछ क्षणिक है, अस्थायी और परिवर्तनशील। वह सुख जिसे वह दौलत में खोज रहा था, कुछ समय बाद फीका पड़ने लगता है। वह प्रेम जो किसी व्यक्ति में महसूस हुआ था, समय के साथ संघर्ष में बदलने लगता है। और वह प्रतिष्ठा जिस पर गर्व था, किसी दिन गिर भी सकती है। यही वह क्षण होता है जब भीतर से एक मौन पुकार उठती है, क्या यही जीवन है? क्या कुछ स्थायी नहीं है? क्या कोई ऐसा सत्य नहीं है जो सदा बना रहे, जो शुद्ध हो, शांत हो और संपूर्ण हो? यही वह बिंदु है जहां आत्मा अपनी मूल दिशा की ओर लौटने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम इस संसार में केवल थोड़े समय के लिए आए हो, यह तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा सच्चा घर परमेश्वर की चेतना में है। और जब यह अनुभव भीतर से प्रकट होता है, तब साधक का पहला कदम होता है अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ना। लेकिन यही सबसे कठिन प्रयास भी है, क्योंकि मन जन्मों से बाहर की ओर दौड़ता आया है, विषयों की ओर, इच्छाओं की ओर, संकल्पों और विकल्पों की ओर। अब उसे भीतर की ओर ले जाना है, जहां शांति है, आनंद है। लेकिन आरंभ में यह मार्ग शुष्क प्रतीत होता है, क्योंकि इंद्रियां उसे रसहीन घोषित करती हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य होता है
मन को यह समझाना कि ईश्वर ही सबसे महान प्रेम है। हम प्रेम करना जानते हैं, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी आदर्श से, लेकिन वह प्रेम सीमित होता है, परिवर्तनशील होता है। जब हम यह जान लेते हैं कि ईश्वर ही सच्चा, शाश्वत, अपरिवर्तनीय प्रेम है, तब मन का दृष्टिकोण बदलता है। अब वह संसार की वस्तुओं में नहीं, बल्कि उस परम तत्व में संतोष खोजने लगता है। लेकिन यह केवल जानकारी से नहीं होता, इसके लिए साधना की आवश्यकता होती है। साधना का प्रथम चरण है मन की शुद्धता। शुद्ध मन ही ईश्वर का अनुभव कर सकता है। एक गंदे पात्र में अमृत भी डाला जाए तो वह विष हो जाएगा। इसी प्रकार जब तक हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी जीवन शैली शुद्ध नहीं होती, तब तक हम ईश्वर को अपने भीतर नहीं अनुभव कर सकते। इसीलिए हमें अपनी दिनचर्या को पवित्र बनाना होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शरीर को स्नान से शुद्ध करना और फिर किसी शांत स्थान पर बैठकर ध्यान करना, यह पहला अभ्यास है। सुबह का समय इसलिए उपयुक्त है क्योंकि उस समय वातावरण शुद्ध होता है और मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। ध्यान का प्रारंभ भी बहुत सरल होता है। केवल आंखें बंद करके अपनी सांसों को देखना, महसूस करना कि जीवन की यह गति भीतर से आ रही है। यह प्राण है और यही प्राण हमें परमेश्वर से जोड़ता है। जब हम इस प्राण को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होती है और चंचल मन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है। यह शांति ईश्वर की प्रथम झलक है। परंतु यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। मन बार बार भटकता है। कभी भूतकाल की स्मृतियां सामने आती हैं, कभी भविष्य की योजनाएं, तो कभी कोई इच्छा हमें ध्यान से विचलित कर देती है। लेकिन यही साधना है, बार बार उस मन को प्रेम से, धैर्य से ईश्वर की ओर लौटाना। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खेल से बुलाकर बार बार भोजन के लिए बुलाती है, वैसे ही साधक अपने मन को ईश्वर की ओर वापस लाता है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में इस संघर्ष को स्वयं अनुभव किया। उन्होंने कहा, मन बहुत चंचल है, लेकिन जब तुम उसे प्रेम से पुकारते हो तब वह भी पिघलने लगता है। एक दिन ऐसा आता है जब वही मन जो ध्यान से भागता था अब ध्यान में रमने लगता है। वह आनंद जो इंद्रिय सुखों में नहीं मिला, वही आनंद अब ध्यान में मिलने लगता है। इस अभ्यास में मंत्र जब बहुत सहायक होता है। एक ईश्वर का नाम, चाहे AUM, ईश्वर, राम, क्राइस्ट, अल्लाह, जो भी आपके हृदय में गूंजता हो, उसे अपने भीतर बार बार दोहराएं। यह मंत्र उस चंचल मन को एक बिंदु पर एकाग्र करता है। धीरे धीरे यह मंत्र स्वयं प्राण बन जाता है और आपकी प्रत्येक श्वास में गूंजने लगता है। इसके साथ ही एक और अभ्यास है, सत्संग। जब हम उन लोगों के साथ रहते हैं जो ईश्वर में रुचि रखते हैं, जो साधना करते हैं, तो उनका कंपन हमारे मन को भी ऊपर उठाता है। इसलिए एक सच्चे साधक को चाहिए कि वह समय समय पर सत्संग में जाए, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़े, जैसे आत्मकथा एक योगी की, और अपने जीवन में ऐसे विचारों का बीजारोपण करे जो उसे ऊपर उठाएं। साधना का अगला अंग है स्वधर्म। हमें अपने कर्मों में भी ईश्वर को देखना सीखना है। यह अभ्यास सबसे कठिन है, अपने कर्तव्यों में रहते हुए ध्यान को भीतर बनाए रखना। योगानंद जी कहते हैं, तुम अपने कर्म करो, लेकिन उन्हें ईश्वर को समर्पित करो। जैसे तुम किसी मंदिर में फूल चढ़ाते हो, वैसे ही अपने कार्यों को भी चढ़ाओ। जब तुम खाना बनाओ, सोचो कि यह भगवान के लिए है। जब तुम ऑफिस जाओ, सोचो कि यह सेवा ईश्वर को है। यह भावना हमारे जीवन को पूजा में बदल देती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है प्रार्थना। लेकिन वह प्रार्थना नहीं जिसमें हम कुछ मांगते हैं, बल्कि वह जिसमें हम केवल ईश्वर को प्रेम से पुकारते हैं। जैसे कोई बालक अपनी माँ को पुकारता है, हे प्रभु, मुझे तुम्हारा अनुभव दो, तुम्हारे प्रेम का स्वाद दो। यह हृदय की पुकार है और यही पुकार अंततः मन को ईश्वर से जोड़ देती है। यह सब अभ्यास सरल लग सकते हैं, लेकिन इनका फल गहरा होता है। शुरुआत में मन नहीं टिकेगा, विचार आएंगे, बेचैनी होगी, कभी आलस्य, कभी भ्रम। लेकिन अगर साधक प्रेम और धैर्य से आगे बढ़ता रहे तो एक दिन वह अनुभव करेगा कि उसका मन अब स्वतः ही ईश्वर की ओर मुड़ गया है। अब उसे बाहरी आकर्षण खींचते नहीं, बल्कि भीतर से एक मधुर आकर्षण उसे पुकारता है। वह परम आकर्षण ईश्वर का है। जब साधक ने यह निर्णय ले लिया कि अब वह अपने मन को संसार के अस्थिर आकर्षणों से हटाकर ईश्वर की ओर लगाना चाहता है, तब उसका आध्यात्मिक जीवन वास्तव में आरंभ होता है। यह वह क्षण है जब आत्मा, जो अब तक नींद में थी, जाग उठती है और उस परम शांति की ओर बढ़ती है जिसे उसने जन्मों से खोया हुआ था। लेकिन इस यात्रा में अगला कदम है मन को ईश्वर में स्थिर करना, और यही सबसे सूक्ष्म साधना है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर को खोजना सरल है, लेकिन उन्हें अपने भीतर बनाए रखना कठिन। ऐसा क्यों?
क्योंकि मन की प्रवृत्ति है गति करना। वह कभी एक वस्तु पर ठहरता नहीं। जो वस्तु अभी उसे मधुर लगती है, थोड़ी देर बाद वहीं उसे नीरस प्रतीत होती है। यही चंचलता जब ध्यान में भी प्रवेश करती है तो साधक अनुभव करता है कि उसने भले ही ईश्वर की ओर मुड़ने का संकल्प लिया हो, लेकिन मन अब भी भूत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। इसलिए मन को ईश्वर में स्थिर करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है एकाग्रता। लेकिन यह एकाग्रता कोई मानसिक दबाव नहीं है, यह एक प्रेमपूर्ण आकर्षण है। जैसे दो प्रेमी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए सब कुछ भूल जाते हैं, वैसे ही साधक को भी अभ्यास करना होता है अपने भीतर उस दिव्य दृष्टि से ईश्वर को निहारने का। यह अभ्यास प्रारंभ होता है ध्यान की नियमितता से। जब हम प्रतिदिन एक ही समय पर एक ही स्थान पर बैठकर ध्यान करते हैं तो वह स्थान स्वयं तीर्थ बन जाता है, और वह समय चाहे 15 मिनट हो या 1 घंटा, एक ऐसा पवित्र क्षण बन जाता है जहां आत्मा परमात्मा से मिलने आती है। ध्यान में हम क्या करें? केवल बैठें और सोचें कि मैं ध्यान कर रहा हूं? नहीं, ध्यान कोई सोचने की प्रक्रिया नहीं है, यह सोच से परे जाने की यात्रा है। इसका सबसे सरल तरीका है प्राणों की वापसी। जब हम सांसों को देखते हैं, धीरे धीरे उसकी गति को शांत करते हैं, तब मन भी स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। यहाँ एक अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास योगानंद जी ने हमें दिया, होंग सौ मंत्र का ध्यान। जब श्वास भीतर जाती है तो मन में होंग, और जब बाहर आती है तो 100 का जप करें। यह मंत्र न केवल मन को सांसों से जोड़ता है, बल्कि आत्मा को उसके स्रोत की ओर ले जाता है। लेकिन यहाँ भी मन बार बार बाहर भागता है। पुराने विचार, यादें, इच्छाएं, भय, ये सब उठते हैं। इस समय साधक को निर्भय और धैर्यवान रहना होता है। उन्हें रोको मत, उनसे लड़ो मत, केवल उन्हें आने दो और फिर उन्हें अपने सांसों में समा जाने दो। धीरे धीरे यह होगा कि विचारों की शक्ति क्षीण होने लगेगी और एक नीरवता, एक गहन मौन भीतर प्रकट होगा। यह मौन कोई सामान्य शांति नहीं है, यह ईश्वर का स्पर्श है। परमहंस जी कहते हैं, जब तुम्हें ध्यान में भीतर कोई कंपन, कोई संगीत, कोई प्रकाश, कोई गहराई अनुभव हो तो समझो कि ईश्वर की उपस्थिति समीप है। लेकिन यह अनुभव तभी स्थायी बनता है जब हम नियमित अभ्यास करें। यही कारण है कि उन्होंने अनुशासन को प्रेम से भी ऊपर रखा। प्रेम आता है, चला जाता है, लेकिन अनुशासन वही प्रेम को टिकाऊ बनाता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है हृदय का जागरण। यदि केवल मन से ध्यान किया जाए, वह सूखा हो जाता है, लेकिन जब उसमें भावना जुड़ जाती है तब ध्यान में रस आता है। यही भाव भक्ति है, जब साधक ईश्वर को केवल ध्यान की एक प्रक्रिया नहीं बल्कि अपने जीवन का प्रेम मानता है। जब हम उन्हें एक प्रियतम की भांति पुकारते हैं, हे मेरे प्रभु, मैं थक गया हूँ, अब मुझे केवल तुम्हारा सान्निध्य चाहिए। यह पुकार जब अंतरतम से उठती है तब साधना सजीव हो जाती है। यही वह प्रेम है जिसे शबरी ने राम के लिए जिया। यही वह वियोग है जिसमें मीरा का जीवन समर्पित हो गया। और यही वह उत्कंठा है जिसमें परमहंस योगानंद जी बार बार भगवान को बुलाते थे। कब आओगे प्रभु? यह कोई काव्य नहीं, यह आत्मा की चीत्कार है। जब साधक ईश्वर को केवल एक ध्येय नहीं बल्कि अपना संपूर्ण जीवन मान लेता है, तभी मन स्थिर होता है, क्योंकि अब उसे कहीं और जाने की इच्छा नहीं रहती। इसी प्रेम से जुड़ी है एक और गहन विधि, आत्मचिंतन। दिन के प्रत्येक क्षण में यह भावना रखें कि ईश्वर मेरे साथ हैं। जब भोजन करें तो सोचें, प्रभु, यह भोजन तुम्हारे लिए है। जब चलें तो, हे प्रभु, तुम मेरे पैरों से चल रहे हो। जब किसी से बात करें, यह भी तुम्हारा ही स्वरूप है। यह अभ्यास बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। यह मन को धीरे धीरे ईश्वर में स्थिर कर देता है। परमहंस योगानंद जी अपने विद्यार्थियों को कहते थे, जब तुम चलो, बैठो, बोलो, तब भी अपने भीतर भगवान का नाम चलते रहो। यही सतत स्मरण है। यही है स्मृति योग, योग जिसमें मन सदैव ईश्वर की ओर झुका रहता है, भले ही शरीर कर्म कर रहा हो। और जब यह अवस्था स्थायी होने लगती है तब एक चमत्कार घटता है। साधक को अपने भीतर आनंद की लहरें उठती महसूस होती हैं। यह कोई बाहरी अनुभव नहीं बल्कि यह आत्मानंद है, जो शांति की भी परे है, जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। यही आनंद वह वास्तविक लक्ष्य है जिसे सभी ढूंढते हैं, धन में, रिश्तों में, उपलब्धियों में, लेकिन नहीं पा पाते, क्योंकि वह तो भीतर है। यही अनुभव मन को ईश्वर में स्थिर करता है, क्योंकि अब मन जानता है कि वहां से हटकर कहीं सुख नहीं। लेकिन इस मार्ग में भी बाधाएं आएंगी, आलस्य, अहंकार, मोह, भय। कभी ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, कभी लगेगा कि समय व्यर्थ जा रहा है। लेकिन याद रखें, हर दिन का ध्यान, हर दिन का प्रेम, हर दिन की पुकार
एक दिव्य बीज की तरह है जो भीतर बोया जा रहा है, और एक दिन वह बीज फूटेगा और साधक का अंत करण रो उठेगा। मैं तो सदा से तुम्हारा था प्रभु, पर मैंने देर कर दी तुम्हें पहचानने में। यह है मन को ईश्वर में स्थिर करने की कला। यह कोई तकनीक नहीं, यह जीवन जीने का एक नया तरीका है, जहां हर क्षण प्रभु की उपस्थिति का अनुभव हो, जहां हर कार्य ईश्वर की पूजा हो, और जहां हर श्वास केवल प्रेम की गूंज हो। मैं तेरा हूं प्रभु, केवल तेरा। जब साधक यह जान लेता है कि ईश्वर ही उसका अंतिम लक्ष्य है और वह अपने मन को उस परम तत्व में स्थिर भी कर लेता है, तब उसकी साधना किसी यंत्रवत अभ्यास से अधिक कुछ बन जाती है। वह एक प्रेममयी आत्मिक अनुभूति का प्रवाह बन जाती है। लेकिन इस साधना का अंतिम चरण अभी शेष है। वह है मन का पूर्ण विलय, स्व की समाप्ति और परम में प्रवेश। ये वह क्षण है जब मैं समाप्त हो जाता है और केवल वह शेष रह जाता है। यह वह अवस्था है जिसे योग शास्त्र में समाधि कहा गया है। परमहंस योगानंद जी ने समाधि को जीवन का सर्वोच्च अनुभव कहा है, जहां आत्मा अपने स्रोत में लौट जाती है। जैसे कोई नदी बहते बहते महासागर में समा जाती है और फिर उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता, वैसे ही साधक जब समाधि में प्रवेश करता है तो उसका स्व समाप्त हो जाता है, केवल ईश्वर का अनुभव ही रह जाता है। लेकिन यह अवस्था किसी एक दिन में नहीं आती। यह तप, प्रेम, समर्पण और निरंतर अभ्यास की मांग करती है। आइए अब हम इस अंतिम चरण को गहराई से समझें। ध्यान से समाधि की ओर, भीतर की यात्रा। ध्यान, जैसा कि आपने पहले भागों में पढ़ा, वह साधन है जिससे हम मन को भीतर ले जाते हैं। लेकिन साधारण ध्यान केवल शुरुआत है। यह ध्यान जैसे जैसे गहराता है, वैसे वैसे साधक भीतर के सूक्ष्म स्तरों में प्रवेश करने लगता है। शुरुआत में ध्यान में केवल सांसें दिखाई देती हैं, फिर धीरे धीरे एक प्रकाश दिखता है, फिर शब्द सुनाई देते हैं जैसे किसी दूसरे संसार का मधुर संगीत। यह सब ईश्वर के स्पंदन हैं जो आत्मा को उसकी यात्रा में प्रेरित करते हैं। योगानंद जी कहते थे, जब तुम ध्यान में एक दिव्य प्रकाश देखो, नील रंग का, सुनहरा या मध्य में चमकता तारा, तब समझो कि आत्मा का द्वार खुल चुका है। वह तारा, जिसे उन्होंने स्पिरिचुअल आई कहा, समाधि का प्रवेश द्वार है। साधक को चाहिए कि वह उस प्रकाश में अपने चित्त को स्थिर करे, उसमें विलीन हो जाए। जैसे जैसे यह अभ्यास गहराता है, साधक अपने शरीर की अनुभूति खोने लगता है। न वह अपने हाथ पैर को महसूस करता है, न सांसों को, केवल एक अस्तित्वहीन मौन शेष रहता है। यही समाधि की सीढ़ी है। समर्पण, स्व को छोड़ने का साहस। लेकिन इस अंतिम बिंदु पर एक बहुत बड़ी बाधा आती है, अहंकार। अहंकार कोई घमंड नहीं, बल्कि मैं हूं की गहराई है। जब साधक ध्यान में गहराई से उतरता है और उसके सामने ईश्वर का तेज प्रकट होता है, तब भीतर से एक भय भी उठता है कि यदि मैं इसमें समा गया तो मैं कहाँ रहूंगा। यही कारण है कि बहुत से साधक ध्यान में बहुत गहरे जाने के बाद भी रुक जाते हैं। इसीलिए समाधि का सबसे बड़ा द्वार है पूर्ण समर्पण। हे प्रभु, मैं अब कुछ नहीं चाहता, यहाँ तक कि तुम्हारा अनुभव भी नहीं। मैं केवल तुम्हें चाहता हूँ, तुम जैसे हो वैसे। मैं मिट जाना चाहता हूँ। यह वह प्रार्थना है जो आत्मा को मुक्त करती है। जब साधक मुक्ति भी नहीं चाहता, केवल मिलन चाहता है, तभी वह विलय का अधिकारी बनता है। समाधि के प्रकार, एक यात्रा, कई अनुभव। योग शास्त्र में समाधि को कई भागों में बांटा गया है। साविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सहज समाधि। साविकल्प समाधि में साधक अनुभव करता है, मैं ईश्वर को अनुभव कर रहा हूँ, यहाँ अभी भी मैं बचा है। निर्विकल्प समाधि में न मैं बचता है न तू, केवल अस्तित्व, केवल चेतना। और सहज समाधि वह अवस्था है जहाँ यह अनुभव केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है। योगानंद जी ने कहा, मैं चलता हूँ लेकिन भीतर वही शांति बह रही है। मैं बोलता हूँ लेकिन भीतर वही मौन गूंज रहा है। यह अवस्था साधक को जीवन में रहने देती है, लेकिन जीवन उसे बांध नहीं पाता। वह कार्य करता है लेकिन करता नहीं होता। वह बोलता है लेकिन उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। यह अवस्था ही सच्ची भगवत भक्ति है, जब साधक और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। जीवन में समाधि का प्रतिबिंब प्रेम, करुणा, आनंद समाधि, कोई पलायन नहीं। यह साक्षात जीवन का चरम रूप है। ऐसा व्यक्ति जो समाधि को प्राप्त कर लेता है, वह संसार को छोड़ता नहीं। वह संसार में रहते हुए भी परम को जीवित करता है। उसके स्पर्श से लोग शांत होते हैं, उसके शब्दों से प्रेम बहता है और उसकी दृष्टि से आत्मा जागती है। परमहंस योगानंद जी स्वयं इस अवस्था में जीते थे। उनका जीवन ही उनके शब्दों से अधिक बोलता था। वे कहते थे,
जो आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है वह फिर सीमाओं में नहीं बंधती। वह प्रेम बन जाती है, वह आनंद बन जाती है, वह प्रकाश बन जाती है। अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है, हे साधक? अब जब तुम जान चुके हो कैसे मन को ईश्वर की ओर मोड़ा जाए, कैसे उसे स्थिर किया जाए और कैसे उसे पूर्णतः विलीन किया जाए, तब तुम्हारा प्रत्येक दिन तपस्या का होना चाहिए, प्रत्येक क्षण ईश्वर को अर्पित होना चाहिए। सोते समय उनका स्मरण, जागते समय उनकी सेवा, बोलते समय उनकी स्तुति और हृदय में यह सतत पुकार, हे प्रभु, अब मेरा कुछ नहीं रहा, सब कुछ तेरा है, तू ही मैं हूँ। यही अंतिम बिंदु है, यही आत्मा का परम उदय है, यही है योगानंद जी का संदेश। तुम ईश्वर के बच्चे हो, अब खेल खत्म करो, घर लौट आओ।